everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे 300k सब्सक्राइबर्स कराने के लिए. वी आर 300k स्ट्रॉन्ग नाउ. और मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को कि मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ये देख के कि कितनी जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स आप इतनी जल्दी बढ़ा देते हो. सेकेंडली, मेरे शादी वाले व्लॉग्स पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है. दे वर सो गुड फॉर माई चैनल. आप लोगों ने इतना भर भर के लाइक्स किए हैं, व्यूज़ दिए हैं, इतने स्वीट कमेंट्स किए हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था उन दिनों पे जब भी मैं अपनी वीडियोस देखती थी खोल के कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स सब इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि मेरा और अच्छे से कुछ करने का मन करता है. शादी वाले व्लॉग्स इतने फन थे कि अब मुझे उसके बाद कोई व्लॉग डालने में भी अजीब सा लग रहा है कि मैं कुछ सिंपल सा डालूंगी तो आप लोगों को पता नहीं अच्छा भी लगेगा या नहीं. बट दोज डेज वर मैजिकल. आई अग्री. वो एक हफ्ता इतना मजे करे हम लोगों ने सबने मिलके. आई अग्री. बट वी हैव टू गेट बैक टू अवर रियलिटी. मुझे 2-3 दिन बाद ही कॉलेज आना पड़ा क्योंकि मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया था. एंड वन थिंग आई टेल यू अबाउट फाइनल ईयर इज कि अभी तक हमने हर साल के लिए यही सुना था, फर्स्ट ईयर तो आराम से हो जाता है, सेकेंड ईयर तो बहुत आराम से हो जाता है, थर्ड ईयर में तो कुछ पढ़ने के लिए ही नहीं है. पर आज तक किसी ने फाइनल ईयर के लिए ये नहीं कहा कि बहुत आराम से हो जाता है. तो अब थोड़ा स्केड्यूल मेरा टाइट हो गया है और मेरे पास थोड़ा कम टाइम रहता है चीज़ें करने का. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये फाइनल ईयर वाला अपना स्केड्यूल भी दिखाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि अल्टीमेटली हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमारा पेशेंट एक्सपोजर हो और थोड़ा हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें पेशेंट्स को देखना है. तो इट विल बी मोर ऑफ लाइक अ डे इन माई लाइफ इन फाइनल ईयर. तो हम सुबह से शुरू करके रात तक पहुंचेंगे. तो आगे का व्लॉग देखना. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग. वो सब सो रहे हैं क्लास में. मुस्कान त्यागी तो बहुत ही सोती है, सोतड़ी के. मैं अभी अपनी 8 AM वाली क्लास से आई हूँ और अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है. तो 9 to 12 हमारी पोस्टिंग होती है. तो 8 to 9 वाली क्लास के बाद हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है कि हम जाके हॉस्टल में ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें. तो हम 9:30 या 10 तक पोस्टिंग के लिए जाते हैं. अभी मेरी मेडिसिन में पोस्टिंग चल रही है. तो मेडिसिन में पोस्टिंग का ये सीन रहता है कि हम पिछले दिन शाम को, जैसे हम कल शाम को गए थे, एक केस लिया था और फिर उस पेशेंट को हम पूरा एग्जामिन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं. सारा कुछ पूछते हैं कि आपको कब से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे बढ़ रही है और वो क्या क्या करते थे पहले, क्या ऑक्यूपेशन है, सब कुछ करते हैं और एग्जामिन करते हैं. फिर उनको उनका पैलर इक्टरस वो सब चेक करते हैं कि क्या क्या उनमें हमें दिक्कत लग रही है अपने लेवल पे जितना अभी हमें MBBS डॉक्टर्स को सिखाया जाता है. एंड देन नेक्स्ट डे, जैसे आज सुबह, अब हमें टीचर्स वही चीज़ पढ़ाएंगे और हमारी करेक्शंस कराएंगे कि हमने क्या सही से करा और जो क्या हम उसमें और कर सकते थे अपनी डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए. तो बेसिकली हम डायग्नोसिस बनाना सीखते हैं कि कहाँ से हमें कहाँ तक पहुंचना है. तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ये, क्योंकि कुछ थ्रिल सा आता है कि डॉक्टर अब हम पता कर रहे हैं कि क्या पेशेंट को डिजीज़ हो सकती है. मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने में. अभी मैं आपको लेके चलूँगी और दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम करते हैं. थोड़ा बहुत जो भी मैं दिखा पाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी. Talking about it with our friends, but not with parents. आज की
सारी क्लासेस हो चुकी हैं और अभी मैं लंच करके आई हूँ। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ हॉस्टल में कूलर चलाना और गर्मी में कितना बड़ा स्ट्रगल है। देखो मैंने कितने जुगाड़ कर रखे हैं। देखो ये मैंने जाली लगा रखी है ताकि मच्छर, छिपकली, चूहे ये सब ना आए, और ये नीचे प्लैंक लगा रखा है ताकि नीचे से, इसके नीचे से कुछ ना आ जाए। और ये ऐसे बीच में से खुलती है, इसमें बीच में मैग्नेट है तो ये अपने आप चिपक जाती है फिर वापस। ये है मेरा कूलर, क्यूट सा। नाउ और अभी ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे थे कि इवनिंग पोस्टिंग का टाइम हो गया है, सर बुला रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो बेसिकली हमारी इवनिंग पोस्टिंग में क्या होता है, मतलब सीरियल वाइज, रोल नंबर वाइज हम लोग में से कोई 2 लोग केस लेते हैं, मतलब पेशेंट लेते हैं एक जो यहाँ पे एडमिट होता है, उसका केस लेते हैं, सारी उससे हिस्ट्री लेते हैं, उससे पूछते हैं उसको क्या दिक्कत थी, वो यहाँ क्यों आया था और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब सारी चीज़ें उससे पूछते हैं कि वो पहले उसको क्या दिक्कत रहती थी, अब उसको क्या दिक्कत रहती है, मतलब एक डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। तो ये चीज़ मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। फाइनल ईयर में बेस्ट चीज़ यही है कि हमें क्लिनिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब एक्चुअल में पेशेंट देखना, जानना हम अब सीखते हैं। तो अभी हम जाएंगे और फिर आज मेरा टर्न नहीं है केस लेने का, किसी और का टर्न होगा, तो देखते हैं आज कौन सा केस मिलता है। तो मैं अभी अपनी इवनिंग पोस्टिंग से वापस आई थी और फटाफट मुझे रेडी होना पड़ा क्योंकि आज हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था 300K का सेलिब्रेशन, वो मेरे कल 300K सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ऐसे ही छोटा सा सरप्राइज़ दिया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो उन्होंने मतलब ऐसे डेकोरेट वगैरह किया था और केक, मेरा फेवरेट केक ऑर्डर किया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें ट्रीट पे ले जाती हूँ। तो यहाँ अभी ऐसी बर्गर सिंह खुला था तो सबका बहुत मन था वहाँ जाने का, तो हमने सोचा कि आज हम बर्गर सिंह जाएंगे और थोड़ा सा उससे पहले शॉपिंग का भी काम है तो वो भी करेंगे और फिर ट्रीट के लिए मैं उनको लेके जाऊंगी। सो लेट्स गो। आज तो काफ़ी मज़े हो गए। मतलब ये मेरा टिपिकल फाइनल ईयर वाला दिन नहीं था जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि बहुत हेक्टिक चल रहा है, बहुत पढ़ना पड़ता है आजकल। तो आज तो मज़े करने थे, हम बाहर भी चले गए, घूम भी आए। लेकिन टिपिकली ऐसा नहीं रहता है, रोज़ मुझे और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब और ज़्यादा मैं अपनी स्टडीज़ में टाइम देती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर ऐसी घर पे बात करी और अभी मैं और थोड़ा अपना और शेड्यूल देखूँगी कि मुझे आज का क्या पढ़ना था। फिर मैं 1-2 घंटा और पढ़ूँगी और फिर टाइम से सो जाऊँगी क्योंकि सुबह वापस कल 8 बजे की क्लास है तो और जल्दी उठना पड़ेगा। तो ये था मेरा एक टिपिकल दिन फाइनल ईयर का। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ी मोटिवेशन मिली हो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, जो कि आप इतने एंड तक आ गए हो तो अच्छा ही लगा होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप और क्या टॉपिक्स पे चाहते हो कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, नीट से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, जो भी आपको लगता है आप मुझे बताओ, क्योंकि आजकल मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि इस चीज़ में मैं दिमाग लगाऊँ और थोड़ा हेक्टिक चल रहा है। तो अगर आप लोग मेरी हेल्प कर दोगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। सो स्टे ट्यून, बाय।